मेरा तो भाग्य ही खराब है। कितनी भी मेहनत कर लूं होगा कुछ नहीं। मेरे भाग्य में ही नहीं है। हर बार इतना करीब आके काम अटक जाता है। आपने ऐसा कहते हुए कई लोगों को सुना होगा। लोग अक्सर अपने भाग्य को कोसना पसंद भी करते हैं, लेकिन अगर सब कुछ भाग्य के हिसाब से ही होना है, फिर हमें कुछ करना ही क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा भविष्य तो पहले से ही लिखा जा चुका है। इसलिए हम चाहे जो कर लें, होगा वही जो होना है। या फिर हमें कर्म पर फोकस करना चाहिए, जिससे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यहाँ फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपनी किस्मत के गुलाम हैं या अपने फैसलों के मालिक? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं और ये आपके सोचने के अंदाज को जरूर प्रभावित करेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे बीच दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ये मानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, भाग्य में जो लिखा है वो टाला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि कर्म करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। मतलब सब कुछ कर्म पर ही निर्भर करता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मगर भाग्य को मानने वाले ये मानते हैं कि हमें क्या मिलेगा ये सब भगवान ने पहले ही हमारी किस्मत में लिख दिया है। तो क्या सच में हमारा भविष्य पहले से तय है, या हमारे हाथों में है वो जादुई कलम जिससे हम अपनी तकदीर लिख सकते हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे विज्ञान से, दर्शन से और उन कहानियों से जो हमारे डीएनए में बसी हुई हैं। पहले समझते हैं कि भाग्य क्या है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपकी जिंदगी का हर पल पहले से तय है। जैसे आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है और आप बस उसका किरदार निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है फ्री विल, यानी स्वतंत्र इच्छा। यानी आगे क्या होगा ये आपके फैसलों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे किसी को एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए उसे पढ़ाई करनी ही होगी। आज की पढ़ाई कल उसे सफलता दिलाएगी। फेल होने पर गलती किस्मत की नहीं हो सकती। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की है तो उसे किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। चलिए इसे अब कहानियों के हिसाब से समझते हैं। देखिए, सनातन धर्म में कर्म और भाग्य दोनों की मिसाल मिलती है। श्री कृष्ण और कंस वाली कहानी में कंस को पता था कि उसकी मौत 8वें बेटे के हाथ होगी, यानी उसका भाग्य पहले से तय किया जा चुका था। उसने इससे बचने के लिए हर तरकीब आजमाई, कई बच्चों को मार डाला, जेल बनाई, सारी ताकत झोंक दी। लेकिन क्या हुआ? श्री कृष्ण आए और कंस का अंत हो गया। ये था भाग्य का करिश्मा। लेकिन रुकिए, श्री कृष्ण वही हैं जो गीता में अर्जुन को कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी भाग्य की चिंता किए बगैर हमें कर्म पर फोकस रखना चाहिए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम भी यही कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब आपने कुछ किया है तो उसका नतीजा भी आएगा। आपने जैसा कर्म किया है तो उसके अनुरूप फल भी मिलेगा। लेकिन अगर सब किसी कर्म के कारण से ही है तो भाग्य कहाँ से आ गया? क्या भाग्य की ये कहानी हमें डराने और ढांढस बनाने के लिए बनाई गई है? यह सचमुच कुछ ऐसी शक्ति है जो हमारी किस्मत लिख रही है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल द्रौपदी के मन में भी आया था, जिसे उन्होंने युधिष्ठिर जी से पूछा। इसका वर्णन आपको महाभारत के वन पर्व 31 से 33वें अध्याय के बीच मिल जाएगा, जहां द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती हैं कि आप तो पूरी जिंदगी धर्म के मार्ग पर चले हैं, फिर आपके हक में ये वनवास क्यों आया? क्योंकि अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो फल भी आपको सही मिलना चाहिए। ऐसे में ये दुख और कष्टों से भरा वनवास आप क्यों काट रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा, जिसमें हम कर्मों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है कि आपके द्वारा किए गए सभी कर्मों का समूचा फल। मतलब इस जन्म में और इससे पहले भी आपने जिस जिस तरह के कर्म किए उन सभी का फल जो अब तक आपको नहीं मिला है। और ये श्योरिटी नहीं है कि इस जन्म में भी या उसके आगे भी उसका पूरा फल आपको मिल ही जाएगा। ये प्रारब्ध कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपके आगे का जन्म कहाँ होगा या आगे किस तरह की परिस्थितियां आएंगी। दूसरे शब्दों में हम इसे ही भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध ही आपकी आगामी परिस्थितियों का निर्माण करता है। आरब्ध कर्म वो होते हैं जिनका फल जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस जीवन में किए गए आपके उन सभी कर्मों का फल आपको मिल रहा है तो ये आरब्ध कर्म होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि आपने कभी किसी की विषम परिस्थिति में मदद की हो तो आपकी भी कोई ना कोई वैसी ही परिस्थिति में मदद कर देता है।
यानी वर्तमान में आपके द्वारा किए गए वो कर्म जिनका फल अभी आपको नहीं मिला है, जो या तो आपको भविष्य में मिलेगा या फिर आगे होने वाले जन्मों में मिलेगा। यही वजह है कि आपको लोग कहते मिल जाएंगे कि वो इतना भला काम कर रहा है लेकिन उन्हें हमेशा दुख मिलता है, या इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। ये सब उनके प्रारब्ध कर्मों का फल है जो उन्हें अभी मिल रहा है। प्रारब्ध क्योंकि पूर्व कर्मों का फल, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ही इसे भाग्य की तरह देखा गया। लेकिन आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके आरब्ध और अनारब्ध कर्मों से जुड़ रहा है। ये दोनों ही कर्मों के फल को आप सही कर सकते हैं। मतलब आज से ही आप अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दें, जिनका फल आपको आगे मिलेगा। महाभारत के वन पर्व में इस पर और भी डिटेल में बात की गई है। जिन कर्मों का प्रत्यक्ष फल मिलता है उसे प्रयत्न नाम दिया गया है। इसके अलावा ईश्वर, विधान और संयोग का भी जिक्र किया गया है। ईश्वर विधान के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिससे आपके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, ये सभी चीजें ईश्वर विधान के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा सूर्य का निकलना, मौसम का बदलना आदि चीजें भी ईश्वर विधान के अंदर ही आती हैं, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरा है संयोग, जिसको ऐसे समझिए कि किसी पोस्ट के लिए 3 लोग मेहनत कर रहे हैं। आपने अच्छा किया लेकिन आपके किसी प्रतिद्वंदी ने आपसे बहुत अच्छा प्रयत्न कर दिया, जिससे आप पीछे रह जाएंगे। ये संयोग में आएगा। अगर वो प्रतिद्वंदी वहां ना होता तो निश्चित ही आप आगे होते। कुल मिलाकर हमारा कर्म ही निर्धारित करता है कि हमारा भाग्य कैसा होने वाला है। इसलिए ही श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कर्म और भाग्य को समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको क्या लगता है, भाग्य सचमुच कोई चीज है या हमारे कर्मों का ही फल है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके अलावा ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स।